हल्की रोशनी में एक झोपड़ी के सामने बैठा वीरू पत्थर को छेनी और हथौड़े से तराश रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन चेहरा थका हुआ है। पास ही उसकी माँ बैठी है, आंखों में चिंता है। माँ, फिर से दरार आ गई इस मूर्ति में। लगता है इस पत्थर का भी मन नहीं है कोई आकार लेने का। बेटा, पत्थर का मन नहीं होता, तेरी लगन होती है। तू हार मत मान। भगवान ने तुझे हाथों में हुनर दिया है। बस वक्त का इंतजार कर। वक्त? माँ, वक्त तो निकलता जा रहा है और मेरा हुनर धूल खा रहा है। वीरू अपनी कुछ मूर्तियां लेकर बाजार जाता है। लोग देखते हैं लेकिन कोई खरीदता नहीं है। तभी एक दुकानदार वीरू के पास आता है। अरे वीरू, फिर मूर्ति लेकर आ गया? पहली बार भी कोई खरीद नहीं पाया। छोड़ दे ये काम, कोई ढंग का काम कर ले। ढंग का काम यही है मेरे लिए, पत्थरों में जान डालना। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसे ही दिन भर में वीरू की कोई भी मूर्ति नहीं बिकती। वीरू थका हारा घर वापस लौटता है। वीरू अकेला पत्थरों के पास बैठा होता है। तभी वहां पर गौरी आती है, जो गांव के सरपंच की बेटी है। वीरू, गौरी, तुम यहाँ? कुछ कहना था। बाबूजी ने मेरे लिए रिश्ता तय किया है। ठाकुर साहब का बेटा। अगले हफ्ते देखने आ रहे हैं वो। तो क्या तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं अपने पिता को मना नहीं कर सकती। उन्होंने पूछा है क्या कोई और है, और अगर है तो वो खुद आकर बात करे। मैं सरपंच से? हाँ वीरू, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो आओ, हिम्मत दिखाओ। मुझे तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे फैसले से भरोसा चाहिए। मैं आऊंगा गौरी, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर गौरी वहां से चली जाती है, लेकिन वीरू ऐसे ही परेशान खड़ा रह जाता है। अगले दिन गौरी के घर यानी सरपंच जी के घर जाता है। वीरू सरपंच के सामने खड़ा है, गंभीरता से बात कर रहा है। गौरी दूर से सुन रही है। सरपंच जी, मैं जानता हूं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी नीयत बहुत साफ है। मैं गौरी से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। तू एक मूर्तिकार मेरे घर की लक्ष्मी को पत्थरों के बीच रखेगा क्या? मैं उसे दिल में रखूंगा सरपंच जी। आज के समय में दिल में नहीं बल्कि घर में जगह चाहिए होती है। मैं अपनी बेटी की शादी एक ही शर्त पर तुमसे कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? अगर तू 1 महीने में 1000 सोने की मुद्राएं कमा कर लाता है तो मैं मान जाऊंगा, वरना मेरी बेटी की बात दोबारा मत करना। ये बात सुनते ही गौरी वहां आ जाती है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? 1000 मुद्राएं? ये कैसी शर्त है आपकी? क्यों, ये तुमसे प्यार करता है ना, तो शर्त भी ये पूरी कर सकता है। सरपंच जी, मुझे ये शर्त मंजूर है। गौरी, जैसे तुम्हें और मुझे एक दूसरे पर भरोसा है, वैसे ही मुझे अपने कर्मों पर भरोसा है। मैं इस शर्त को जरूर स्वीकार करता हूँ। ऐसा कहकर वीरू अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। वो अपने घर पहुंचकर अपनी मूर्तियों के टुकड़ों को देखते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसके बाद वीरू की माँ बोलती है। बेटा, ये क्या कर बैठा तू? 1 महीने में 1000 मुद्रा? माँ, या तो मैं अपने सपने जीऊंगा या मरूंगा, पर डरूंगा बिल्कुल नहीं। वीरू पूरी रात बिना रुके काम करता है। कई बार मूर्तियां टूट जाती हैं, कोई सांचे में नहीं आती, लेकिन वो बिना रुके काम करता रहता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां वीरू कुछ मूर्तियां बनाकर तैयार कर चुका होता है, लेकिन वो बढ़िया नहीं होती हैं। वो उन मूर्तियों को बाजार बेचने के लिए लेकर जाता है। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, अच्छी अच्छी मूर्तियां, बच्चों की बड़ों की प्यारी मूर्तियां, मूर्तियां ले लो, अच्छी अच्छी मूर्तियां। वीरू ऐसे ही काफी घंटों तक आवाज लगाता रहता है ग्राहकों को, लेकिन कोई भी ग्राहक उससे मूर्ति खरीदने नहीं आता। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वीरू के पास कोई खरीदार नहीं आता। तभी एक बूढ़ा भिखारी बहुत बुरी तरह से थका हुआ वहां पर आता है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मेरी पूरी कमाई बस 5 रुपए है, वो भी इस एक मूर्ति से मिली है। अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या खाऊंगा? बेटा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ और मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा। हाँ, अगर मैं आज खाना नहीं खाया तो शायद मैं कल मर जाऊंगा। क्या तुम मेरा साथ एक सौदा कर सकते हो? ये क्या मजाक है? बेटा, ये मजाक नहीं है। मुझे ये 5 रुपए दे दो, बदले में ये छेनी और हथौड़ी ले लो, पुराने जमाने की चीज है। ठीक है बाबा, ये 5 रुपए ले लीजिए।
बाकी मेरे पास तो पहले से ही छेनी हथौड़ी है, मैं आपकी ये छेनी हथौड़ी का क्या करूंगा? नहीं बेटा, ये 5 रुपए ऐसे ही मुफ्त में नहीं ले सकता हूं मैं, तुम ये छेनी हथौड़े अपने पास रखो। ऐसा कहकर वो भिखारी वीरू को छेनी हथौड़ी देकर उसके बदले 5 रुपए ले लेता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वीरू की मूर्तियां ना बिकने के कारण वो भी अपने घर चला जाता है और दोबारा से कुछ अलग तरीके से मूर्तियां बनाने की कोशिश करता है। वीरू जब नए औजार से काम करता है तो मूर्ति जैसे खुद ब खुद आकार ले लेती है। उसकी हाथ में बहुत स्पीड आ जाती है, लेकिन मूर्तियां वैसी बनती हैं जैसे वो जीवित हो। एक के बाद एक मूर्ति बनती चली जाती है, जिसे देखकर वीरू कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? हाँ खैर छोड़ो, पहले तो मैं इन मूर्तियों को जाकर बेच आता हूँ। ऐसा कहकर वीरू अपने द्वारा बनाए गए सभी मूर्तियों को बाजार में ले जाता है और बेचना शुरू करता है। बाजार में जैसे ही वो मूर्तियों को लगाता है, लोग उसकी मूर्तियों की ओर खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। भैया, ये गणेश जी की मूर्ति कितने की है? 50 रुपए की है भैया। अब ये ले लो, बहुत सस्ता है ये। हाँ, सस्ता भी है और सुंदर भी है। ठीक है, मुझे ये गणेश जी की और ये दुर्गा माँ की एक एक मूर्तियां दे दो और ये लो 100 रुपए। जी ये लीजिए आपकी मूर्ति। ऐसे ही एक के बाद एक ग्राहक वीरू के पास आने लगते हैं। अरे वीरू, ये तूने बनाई है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ये मैंने ही बनाई है बिरजू भैया। शायद अब पत्थरों ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। इसके बाद बिरजू भी उसकी दुकान से मूर्तियां खरीद लेता है। सुबह से शाम तक वीरू की सारी मूर्तियां बिक जाती है और वो अपने घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताता है। माँ, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ बेटा? माँ, आज मेरी सारी मूर्तियां बिक गई और सबसे कमाल की बात ये थी कि आज जो भी मूर्ति मैंने बनाई है उसमें से कोई भी मूर्ति नहीं टूटी। सभी मूर्तियों में मानो अपने आप जान आ गया हो। हाँ, लग रहा है उस ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ये सब भगवान की लीला है। हाँ माँ, आप सच कह रहे हो। और हाँ, जब से मैंने ये पुरानी वाली छेनी हथौड़ी से मूर्ति बनाना शुरू किया है, तभी से ये चमत्कार हो रहा है। लग रहा है कि वो भिखारी बाबा स्वयं भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। ये भी हो सकता है बेटा। अब बस तुम अपनी मंजिल पर ध्यान दो। जी माँ, आज में ही मैंने 20 सोने की मुद्रा के बराबर काम कर लिया है। अब मुझे 980 सोने की मुद्रा और कमानी है। ऐसा कहकर वीरू फिर से मूर्ति बनाने में लग जाता है और अब वीरू के द्वारा बनाई गई मूर्तियां तुरंत से ही बिक जाती हैं। हर गांव मोहल्ले में बस वीरू का ही नाम छा जाता है। कल तक जो उसे नालायक समझते थे, आज वीरू को एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में जानने लगे थे। एक दिन, क्या आप ही हो वो मूर्तिकार जिनकी मूर्तियों की चर्चा हर कोने में हो रही है? हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। बताइए ना, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे मेरे महल के प्रवेश द्वार के लिए खास मूर्ति चाहिए, ऐसी मूर्ति जो जीवित लगे। अगर तुम बना सको तो मैं तुम्हें उसके बदले 2000 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये सुनकर वीरू कुछ देर सोच में पड़कर फिर से बोलता है, सेठ जी मैं बना दूंगा, लेकिन इसे बनाने के लिए मुझे पूरे 7 दिन चाहिए। राज सेठ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले 7 दिनों तक वीरू ने पूरी लगन, तपस्या और अपनी जादुई छेनी हथौड़ी से काम किया। हर वार के साथ वो पत्थर में जीवन भरता गया। 7वें दिन जब मूर्ति पूरी हुई तो देखने वाले देखते ही रह गए। ये एक योद्धा की मूर्ति थी, जिसके चेहरे पर गर्व, आंखों में तेज और शरीर में शक्ति झलकती थी। 7वें दिन राज सेठ आता है और वो मूर्ति देखते ही 2000 सोने की मुद्राएं गिनकर दे देता है। बहुत खूब हुनर है तुम में, नौजवान। जी शुक्रिया। वीरू ने आंखें बंद करके ऊपर देखा। धन्यवाद उस रहस्यमय बूढ़े इंसान को जिसने मुझे ये जादुई छेनी हथौड़ी दिया। इस तरह वीरू मन ही मन उस बूढ़े भिखारी का शुक्रिया अदा करता है और अगली सुबह होते ही वो सरपंच के घर जाता है और अपने साथ एक थैली भी लेकर जाता है जिसमें 1000 सोने की मुद्राएं थी। सरपंच जी, आपने कहा था ना कि अगर मैं 1 महीने में 1000 मुद्राएं कमा लूं तो आप मुझे अपनी बेटी गौरी का हाथ दे देंगे। सरपंच ने थैली खोली। सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। वीरू, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैंने तुझे नीचा समझा, पर तू तो मिट्टी से सोना निकालने वाला निकला। मेरी बेटी का हाथ आज से तेरा है। गौरी दूर खड़ी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ थी। मैं जानती थी तुम आओगे। वीरू ने न केवल अपना प्रेम पाया, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बनाई। और ये सब उस छेनी हथौड़ी से शुरू हुआ था, जो शायद
खुद किस्मत की पहचान थी।